हंसी मजाक के किस्से देखे हैं वो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं महिला वर्ग को टारगेट करके मैं कुछ हंसी मजाक का एक कुछ कोशिश करूँ। पहले ही महिला वर्ग से थोड़ी सी माफी मांग लेता हूँ। इसमें ऐसी कई चीजें आएगी जिसमें आप टारगेट रहेंगे। क्या हर चीज के लिए डज मेडिसिन इज रिक्वायर्ड? हर बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ बीमारियां जहां पर नॉन मेडिसिनल थेरापी चल सकती है वहां पर जरूर हमें ट्राई करना चाहिए नॉन मेडिसिनल थेरापीज। जैसे गले में दर्द होता है, गार्गलिंग कर लीजिए, सॉल्ट वाटर का गार्गल कर लेते हैं, अपने आप दर्द ठीक होता है। ऐसी ही एक महिला मेरे क्लिनिक में आई और पूछने लगी, डॉक्टर साहब गले में दर्द होता है, क्या करूं, किस तरह से करना है? मैंने कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए, नमक का गार्गलिंग कर लीजिए। लेकिन जैसे भी महिलाओं की आदत होती है क्वेश्चंस पूछने की, उन्होंने पूछ लिया, डॉक्टर साहब कितनी देर करना है? क्या कर लो, कई कर लो, 30 सेकंड से 1 मिनट कर लो, काफी है। ठीक है, खुश हो गई, बिना दवाई के काम हो गया। बाहर जाके वापस अंदर आ गई। डॉक्टर साहब एक पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या? मेरे हस्बैंड मेरे से झगड़ा बहुत करते हैं, कोई इलाज बताइए। इलाज है, यही इलाज है, 30 सेकंड के बजाय 5 मिनट पानी मुंह में। कैसे झगड़ा होगा? बी ऑनेस्ट टू योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से हमेशा ऑनेस्ट रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हीलिंग के लिए कुछ टाइम दीजिए। तुरंत घर जाके अरे यहाँ पर दवाई ली, ठीक होने लगे, थोड़ा हर चीज के लिए समय लगता है। हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ समय हमें देना जरूरी है। हमें चेंज, यकीन मानिए साथियों, चेंज होना, कहीं घूमने जाना, हिल स्टेशन पर जाना एक ट्रीटमेंट का पार्ट आजकल हो गया है, जरूरी है। एक यंग कपल मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, लेडी तो शादी को 1 साल हुआ था, मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब घुटनों स्ट्रेस है, कहीं करूं, कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम बताने लगे। मैंने देख लिया, मैंने बताया, मैडम आपको कोई फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, आप अपने हस्बैंड के साथ में 1 हफ्ते के लिए कोई हिल स्टेशन पे चले जाइए, शायद आपको ऐसे ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। मैडम तो बहुत खुश हो गई, घर जाके लैपटॉप खोला और डेस्टिनेशन ढूंढने लगे, कहाँ जाना है, कैसे कैसे एक एक चीज ढूंढने लगे। आजकल तो घर ही देख लेते हम लोग। और हस्बैंड से धीरे से पूछती है, सुनो डॉक्टर साहब ने हमें हिल स्टेशन जाने के लिए बोला है, हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास। ये हस्बैंड का जवाब था। भाई अपनी बीवी की आदतें बिगाड़ रहा है, डॉक्टर सही नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी डॉक्टरों को सच शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने प्रैक्टिस में। वो कभी कभी पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है। मैं आपको एक किस्सा, वाकई में मेरे साथ घटी हुई घटना आपको बता रहा हूँ। हमारे एक मामा जी, काफी पुरानी बात है, नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी मैंने, तब एक मामा जी गाँव से आए, बॉम्बे घूमने के लिए आए। 4-5 कपल्स ऐसे, मामा जी, मासी जी, सब ऐसे 3-4 कपल्स आए। और मैंने ऐसे ही कह दिया हम दोनों ने, मामा जी आप एक काम करो, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप थोड़ा वजन भी ज्यादा है, आप क्यों रूटीन चेकअप कर लो, मेडिकल चेकअप कर लो। अब पहले ठीक है, खाई जरूरत है, खाई होनी है, करते करते हमारी बात मान ली और रूटीन चेकअप को चले गए। कोई कारण नहीं, कभी कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज था इसलिए हमने करा लिया। और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस, इको, ईसीजी सब पॉजिटिव आ गया, सब पॉजिटिव आ गया। हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। कार्डियोलॉजिस्ट बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्होंने पूरा देखा और एक ही बात बताई, मामा जी आपका हर चीज पॉजिटिव है, आपको एंजियोग्राफी करना जरूरी है, हो सकता है आपको 2 या 3 ब्लॉक मिले और आपको बाईपास भी करनी पड़ सकती है। बाईपास? अरे मैं तो घूमने फिरने आया, हमको बाईपास तक पहुंचा दिया। मामा जी हमने नहीं पहुंचाया, आपके शरीर ने, आपकी बीमारियों ने, आपकी आदतों ने आपको बाईपास तक पहुंचाया। फिर भी अपनी आदत होती है ना, सभी लोग 5-6 लोग बाहर गए, डिस्कशन किया, आपस में छोटी सी मीटिंग किया, डिस्कशन करके बीच का रास्ता निकाला। और इस बार मामी जी बोलने लगे, डॉक्टर साहब ठीक है, नहीं बोलो तो एंजियोग्राफी कर लो, बाईपास कर लो, पर हमारा मन को नहीं।
श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं ना, श्राद्ध पक्ष में क्या कर रहा हूं, एंजियोग्राफी बाईपास। डॉक्टर मैंने बोला वो स्मार्ट होते, कार्डियोलॉजिस्ट बड़े स्मार्ट होते, एक इतनी गहरी बात कह दी उन्होंने, मामी जी श्राद्ध पक्ष की वजह से आप नहीं करना एंजियोग्राफी, अगले साल मामा जी का करना। बात बहुत गहरी थी, बात पते की इतनी ज्यादा गहरी जाके लगी, श्राद्ध करना, अरे भाई क्या बात है। अगले दिन वो लोग इंस्टीट्यूट में गए, एंजियोग्राफी किया, 3 बड़े-बड़े ब्लॉक निकले, बाईपास करके वो बंदा 15 साल बिना किसी प्रॉब्लम की जिया। यहाँ पर शायद डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट पर प्यार से बोल दिया होता तो लाइटली लेके निकल जाते थे। स्ट्रिक्ट शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने सीरियसली लिया, मजाक अपनी जगह है, लेकिन उनकी 15 साल तक उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी भी दिन उनको हार्ट अटैक आ सकता था 3 ब्लॉक के बाद में। ये फायदा कभी कभी हमारे स्ट्रिक्ट वर्ड्स का होता है। मैंने पहले ही बता दिया, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं ना, हम डाइट लिख देते, जिमंडरा पहले जिमंडरा बाद में लेना है, कई बार लोग पूछते रहते हैं। डोंट ट्राई टू प्लीज एनीवन। फिर से मैं महिला वर्ग के लिए कहूंगा, आप किसी को एक दिन, एक व्यक्ति को खुश रखते हो, सभी को एक दिन खुश रखते हो, सभी को हर दिन खुश नहीं रख सकते। आप इस चक्कर में अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं। सभी को खुश रखने की कोशिश मत करिए, ये भी करो, वो भी करो, वैन भी करो, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं खुद को तो समझिए, खुद के लिए कुछ करिए जो हम नहीं कर पाते। परिवार का, बच्चों का, बड़ों का ध्यान रखने के चक्कर में हम अपने आप को निग्लेक्ट कर जाते हैं, और उस चक्कर में हम छोटी मोटी बीमारियां इन्वाइट करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सब करो, खुद का भी ध्यान रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। जिंदगी छोटी नहीं जनाब, जिंदगी छोटी नहीं जनाब। लोग जीना देरी से शुरू करते हैं, खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं बात कहता हूँ। जिंदगी छोटी नहीं जनाब, लोग जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। लौटने का वक्त आने से पहले जिंदगी जी ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो पता चला कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, लौटने का वक्त, हमने जिंदगी जी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देख रहे हो, 2 ब्रेन देख रहे हो, ये पुरुष का ब्रेन है, ये महिलाओं का ब्रेन है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम, सिमिलर, इक्वल, एक जैसे है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? पुरुष के ब्रेन में क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में एक बात आती है, मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं कुछ पढ़ के बनूंगा, अच्छा जॉब करूंगा। एक बॉक्स, ऐसा काल्पनिक बॉक्स, ऐसा होता नहीं है, एक इमेजिनरी बॉक्स बन जाता है। कल्पना करते हैं कि एक बॉक्स बन गया, पढ़ाई होगी, वो बॉक्स निकल गया। फिर शादी करूंगा, एक बॉक्स ऐसा बन गया कि मुझे शादी करनी है, अच्छी लड़की चाहिए, हो गया, शादी होगी, बॉक्स निकल गया। उसके बाद में बच्चे होंगे, परिवार में घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, बड़ों की सेवा करना है, एक बॉक्स बन गया। ये सब चीजें हो गई, वो बॉक्स निकल गया। रिटायरमेंट का ऐसे एक एक बॉक्स बनते जाते हैं और निकल जाते हैं। वो क्या हो गया, बॉक्स निकल गया। ये पुरुषों में होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। महिलाओं में ऐसा कभी नहीं होता। बॉक्स तो बन जाता है, जिंदगी भर नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। और उसमें होता क्या है, कभी छोटी मोटी झंझट होती है ना, 25 साल पहले की बात याद करके ऐसा कई बार होता है। रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी साइकोलॉजिकल। क्यों कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल क्यों होनी चाहिए? अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है भाई, छोटी मोटी झंझटें चलती रहती है, छोटी मोटी अनबन होती रहती है। ऐसे में साइकोलॉजिकल होना किसलिए जरूरी है? When one becomes psycho, others should be logical. किसी वजह से कोई एक हस्बैंड अगर साइको बिहेव कर रहा है तो वाइफ ने लॉजिकल हो जाना है, उल्टा वाइफ ने अगर साइको बिहेव कर रहे तो हस्बैंड ने लॉजिकल हो जाना चाहिए, तभी हमारी लाइफ अच्छे से चल सकती है। इसलिए हमें साइकोलॉजिकल का मतलब यहाँ पर इस तरह से ले सकते हो। आजकल हमारे पढ़े लिखे जो जनरेशन है, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। एक बहुत कड़वी बात ऐसी है कि 35-40 साल की उम्र में हम रिटायर समझने लगते, इतना काम करते हैं, टारगेट बेस्ड काम करना है, इतना काम करना है। एक आईटी में एक चीज मैं कहता हूँ कि ऐसी ही इमेजिनरी स्टोरी है, जिसको कोई सीरियसली
ना लेवे, लेकिन इसमें हकीकत जो है, टेक होम मैसेज जो है, इसको समझने की कोशिश करें। आईटी कंपनी में एक बार सर्वे हुआ और कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ एम्प्लॉयज को कम करने का फैसला किया। कारण क्या दिया साथियों? कारण बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, ध्यान से सुनिए। जिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल थी, उनको काम से हटाने का सिफारिश की। क्यों? अगर आईटी में हमारे साथ आपने सीरियसली काम किया होता तो आपका शुगर बढ़ना, आपका बीपी बढ़ना ही बढ़ना था। आपका बीपी और शुगर नहीं बढ़ा मतलब आपने मन लगाकर काम नहीं किया, आपने सीरियसली काम नहीं किया। सीरियसली काम किया होगा तो ये बढ़ना ही बढ़ना था। जोक्स अपनी जगह साथियों, लेकिन ये हकीकत हो गई टारगेट बेस्ड काम करने में। आपने कभी सुना है 30 और 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, शुगर बढ़ रही है? आजकल हो रहा है, आजकल हो रहा है। 40 साल की पहले कभी हार्ट के प्रॉब्लम नहीं हो, आजकल 25 और 30 साल के बच्चों में हो रहे। कारण इतना हम काम के पीछे पागल हो रहे हैं। जरूर करना है, प्रोग्रेस सभी को करना है, आगे सभी को बढ़ना है, लेकिन हेल्थ को निगलेक्ट करके नहीं। हेल्थ को सबसे पहले ध्यान रखना है। हमारी हेल्थ को, सेहत का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी होती है। इसलिए हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और एक ही बार पीना पड़ता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बार बार पीना पड़ता है, रोज पीना पड़ता है, हर रोज पीना पड़ता है, चाहे किसी भी तरह का हो। इस बात को हमें ध्यान रखना है, हमें ये बात का समझ लेना है। हमें स्ट्रांगली मेंटल बनना है या मेंटली स्ट्रांग बनना है? हमें होपलेस सेट चाहिए या एंडलेस होप चाहिए? हमारी एक बुरी आदत है, हम अच्छी यादें पेन ड्राइव में छुपा के रखते हैं और बुरी यादें दिल में संजोए रखते हैं। उल्टा कीजिए, बुरी यादों को दिल से निकाल कर पेन ड्राइव में डाल दीजिए, भूल जाइए। अच्छी यादों को दिल में रखिए, डेफिनेटली हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। एक अभी कोई अपने लड़का मुझे मिला था, अभी मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर साहब मुझे लंबी और लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के लिए कोई मुझे तरीका बताइए, खुशहाल जिंदगी के लिए कोई तरीका बताइए। मैंने कह दिया भाई शादी कर ले, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, तेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आएंगे। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए, बस एक बार शादी कर ले सब भूल जाएगा। जिंदगी लंबी होनी चाहिए। ऐसे ही पेशेंट मेरे पास आया, हस्बैंड वाइफ मेरे पास बैठे थे, मुझे बात करने लगी, डॉक्टर साहब मेरे पति को ना नींद में बात करने की बहुत आदत है, रात में बात करने की बहुत आदत है। क्या करूं, क्या सोशली वो खराब लगता है, जाते तो अच्छा नहीं लगता, क्या कुछ इसका कारण बताए, इसका इलाज बताए। मैंने कहा मैडम इसका एक ही कारण है और उसका एक ही इलाज है, दिन में बात करने का मौका दीजिए। सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोगों ने शांति से मुझे सुना और मानता हूँ थोड़ा एंटरटेनमेंट नॉलेज शेयर के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करने की भी कोशिश की। मेरे प्रेजेंटेशन ऐसे रहते हैं जिससे थोड़ा सा आप हंसी मजाक हो जाए, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ देखो मैसेज आप ले सकते हो। मैं अंतिम जाते जाते आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये मैसेज आप सभी तक पहुंचा सकते हो। महासभा की, अखिल भारतीय महासभा की आरोग्य समिति प्रोफेशनल सेफ्टी होता है, उसका मैं संयोजक हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश की आरोग्य समिति का भी संयोजक हूँ। किसी को भी कोई भी परिवार में किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल इशू है, आप अपनी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी बीमारी के बारे में सेकंड ओपिनियन चाहिए और भी कुछ ओपिनियन चाहिए, कुछ समझना है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उस पर आपको रास्ता दिखाएंगे, ऑप्शंस देंगे। हमने वही बाईपास 3 लाख में भी किया है, वही बाईपास 20 लाख में भी किया है, वही बाईपास फ्री में भी किया है कुछ योजनाओं में। आपको ये बताना है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से हम ऑप्शन देंगे। इसलिए हर चीज संभव है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, चैनल मालूम होना चाहिए। मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ, इंडिया के किसी भी डॉक्टर का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए 2 दिन में शायद हम करा पाए। मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई तो अपना घर है, आप कहीं भी हैदराबाद बोलिए, कलकत्ता बोलिए, दिल्ली बोलिए, आप जो भी हॉस्पिटल में बेड चाहिए, हमने कई पेशेंट्स को शिफ्ट
लिफ्टिंग करना है, एयरलिफ्टिंग करना है। कोविड में मैंने दिन में 50 से 100 कॉल अटेंड किए, कई पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया है और पेशेंट का कॉल आने के बाद में 10 से 12 घंटे में सर्जरी मुंबई में चालू हो गई है। इतनी हमने सुविधा की है जिसमें कई पेशेंट को फायदा भी हुआ है। किसी भी तरह की मेडिकल, पैरामेडिकल, होम केयर सर्विस आपको चाहिए, हम हर चीज में हर जगह आपकी मदद करेंगे। हमारी हेल्पलाइन माहेश्वरी के साथ साथ सभी के लिए ओपन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको अपने प्रॉब्लम्स हमें बताने हैं, किस तरह से उसको टैकल करना है, उसका रास्ता, उसका तरीका, उसका चैनल हम आपको बताएंगे। सभी का दिल से धन्यवाद। आपने आपको बताया और थोड़ा सा हमारे विचार शेयर करने का जो मौका दिया, शायद आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। जय श्री कृष्ण, जय